जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। ये जो पिछली बातचीत जो हुई थी और उसमें हम लोग संभोग से समाधि की ओर और पर जो बात किए थे और उसमें जो है वो काफी कुछ जो है वो व्याख्या हुई थी। और उसमें जी, यह इसमें यह भी था कि समाधि के लिए वो क्रिया प्रतिक्रिया आप जो बता रहे थे कि उसमें जरूरी है, लेकिन आईआईटी बाबा के अनुसार उसमें कोई उस रूप में कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई नहीं है। एक बार जन्म हो जाने के बाद मनुष्य के शरीर में ऐसी शक्ति होती है जो उस तरफ न जाते हुए भी आपके अंदर की जो आंतरिक क्रिया है उसके माध्यम से जो है आप वो समाधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल जी, यह है कि आप तय कैसे करेंगे कि वो एक जो संभोग है वो काम वासना के लिए है, दूसरा संभोग जो है वो समाधि के लिए है। ये एक अहम सवाल है जिसको लगता जी। है कि उस ओशो रजनीश भी इसको क्लेरिफाई नहीं कर पाते। जी नहीं जी, ओशो ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है काम वासना को लेकर के। कहा है कि जब कोई स्त्री या पुरुष 2 लोग संभोग कर रहे होते हैं, तो मुख्य रूप से दोनों को इतना रत हो जाना चाहिए कि वो काम को अपनी अंतिम अवस्था तक ले जाएं। यानी सुकून, सुख, आनंद, आनंद अनुभूति। और उस आनंद अनुभूति में दोनों का जो संपूर्णता का अपना देह का इसमें अस्तित्व। इसमें इसमें एक सवाल यहीं पर ले लिया जाए कि जिसको आईआईटी बाबा अभय सिंग्रेवाल कहते हैं कि जी। चूंकि पुरुष जो है वो मैस्कुलिन में जो नेचर का होता है वो हमेशा हावी रहता है। अच्छा, महिला जी। जो होती है फेमिनिन होती है। इसमें जो है वो बहुत एक कठिन सवाल एक ये है। मैंने हम्म। इसको इसको एक बहुत और वामन भी जो है वो रति के जो सिद्धांतकार हैं वो कहते हैं हम्म। कि वहां पर उस मंच पर जाने के क्रम में सबसे पहले उस वर्चस्ववादी जो सत्ता है उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, तभी आप किसी हम्म। मंजिल तक पहुंचेंगे। जी हम्म। इसको हम वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल दूसरे छोर पर ले जाके देख सकते हैं कि स्त्री के भीतर स्त्रीत्व हो, ये हम मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीका इसका निकाला जाएगा, देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं वो स्त्री में पाया जाता है, और एक्स वाई क्रोमोसोम वो पुरुष में पाया जाता है। अगर आपको इस बात पर यकीन है, तो जाहिर है कि यह जो अवस्था है एक्स और वाई की, यानी शिव और शक्ति की अवस्था, यानी अणु और शक्ति की, एनर्जी की अवस्था, यानी एटम एंड एनर्जी, और पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, यानी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिन, ये दोनों स्वरूप पुरुष के भीतर मौजूद हैं। ये प्राकृतिक रूप से स्त्री के भीतर केवल एक ही चीज मौजूद है, और वो है गर्भावस्था की, कि वो प्रजनन कर सकती है। उसके भीतर प्रजनन की, सृजन की और जनन की यह जो अवस्था है, ये पुरुष को प्राप्त नहीं है। यानी कि जिसे हम कह सकते हैं पूरी तरह से वो जमीन, वो प्रकृति, वो पृथ्वी, वो सृष्टि, पृथ्वी, सृष्टि, प्रकृति, ये सारी चीजें स्त्री को प्राप्त है। लेकिन पुरुष को उसमें अपने बीज को अंकुरित करने का, और उस अंकुरन के भीतर भी ऊर्जा और एटम दोनों को, यानी अणु और शक्ति दोनों को समाहित कर देने की जो ताकत है, वो पुरुष के भीतर है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैस्कुलिनिटी का सवाल है पुरुष के भीतर। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक बड़ा दोष है, जिसको ओशो भी कहते हैं कि हम तो कितनी चीजों में बंधे हुए, धर्म में बंधे हैं, नीतियों में बंधे हैं, रीतियों में बंधे हैं, संस्कृतियों में बंधे हैं, सभ्यताओं में बंधे हैं। और यह जो बंधन है, यह प्रेम से तोड़ा जा सकता है। यानी अगर एक स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम हो, तो उसको बहुत, इसको सहजता से कहते हैं कि प्रेम से सारी चीजें टूट सकती है। और वो इस बात को, एक किताब है कि कबीर की पंक्ति है, जो वो कहते हैं कि प्रेम में एक हो जाना, यानी दो जो शरीर हैं, दो जो जिस्म हैं,
उनका एक नेक हो जाना, यह प्रेम में ही संभव है। उसके अलावा दूसरा कोई अस्तित्व वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। यह जो प्रजनन की प्रक्रिया है और यह जो देने की, आप सोचिए, स्त्री बार बार ओशो इस बात को कहते हैं, स्त्री ग्रहण करता है, वो ग्रहण करती है, वो क्या क्या ग्रहण कर सकती है, वो सुप्रीम आनंद को भी ग्रहण कर सकती है, जबकि पुरुष तो स्खलित हो रहा है। स्त्री स्खलन में भी अपने ही भीतर स्खलित हो रही है, पुरुष स्त्री के भीतर स्खलित हो रहा है। और उस स्खलन को यह केवल वीर्य का या संभोग के साथ का स्खलन न मान करके ओशो कहते हैं इसे चरम सुख, चरम आनंद और आनंद की अंतिम अनुभूति तक अगर आप ले जा सके पहली ही बार में, तब जाकर के यह माना जाएगा कि जो संभोग है वह संपूर्ण हुआ। लेकिन वे दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ध्यान वह चर्या है जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में हो सकती है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि ध्यान सबसे कठिन है। अब दोनों एक ही आदमी कह रहा है, एक ही आदमी, एक ही फिलोसोफर दोनों बात कह रहा है। एक ही आदमी कह रहा है कि काम से ब्रह्मचर्य तक की यात्रा। वो कहता है कि अगर पहली बार में यह संभोग उस अवस्था तक पहुंच जाएगा जिसे संपूर्णता कहते हैं, सदानंद कहते हैं, आनंद का अंतिम स्वरूप कहते हैं, परमात्मा जहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कि उस जगह परमात्मा की प्राप्ति है जहाँ संभोग अपने चरम पर है। और चरम देह का नहीं है, वो चरम है दो अस्तित्वों का एक दूसरे के साथ खो जाना, और उस खो जाने में यह भूल जाना कि वह संभोग कर रहे हैं, वह संभोग नहीं कर रहे, वह शून्य में जा चुके। लेकिन चरम की जो बात आप कह रहे हैं जी, चरम की बात जो आप कह रहे हैं, इसकी अनुभूति क्या एक पक्ष के पास है, न दूसरे पक्ष के पास भी है? नहीं, ये अनुभूति देखिए दोनों को एक दूसरे के साथ में देखनी होती है। और इसीलिए कहते हैं कि पूर्णता तभी हो सकती है, और वरना हम करते क्या है, वो कहते हैं हम पुनर्उक्ति करते हैं। हम सेक्स में, संभोग में अपनी अपनी ऊर्जा को बार बार प्रयोग में लाते हैं, पुनरुक्ति, उसे वो शब्द देते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्त करते हैं। हम उस ऊर्जा को इस रूप में नहीं ले जाते हैं कि जहां पर संभोग पूर्णता को प्राप्त हो जाए। वह कहते हैं पूर्णता को प्राप्त होते ही तो हम ध्यान में चले जाएंगे। यह पूर्णता की प्राप्ति ध्यान के केंद्र में ले जाना है, जबकि उस आनंद से नीचे उतरकर संभोग की प्रक्रिया में केवल रत रहना बार बार आपको संभोग तक सीमित रखता है। तो ब्रह्मचर्य का कह रहे हैं, अगर जहां तक सवाल है, तो ब्रह्मचर्य के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है कि 6 साल में बुद्ध छोड़कर चले गए और 12 साल में क्या कहते हैं ये महावीर छोड़कर चले गए। तो आखिर दुनिया में छोड़कर जाने की जो प्रक्रिया है वो किस चीज को छोड़कर जाना है? वह अपने अपने अस्तित्व के भीतर जो सामाजिकता है, जो परिवार है, जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो पिता है, जो माँ है, इन सब को छोड़कर जाने का जो सवाल है, कह रहे हैं ब्रह्मचर्य में इस पूरी व्यवस्था में रहकर भी ध्यान को पाया जा सकता है। कह रहे हैं अपने ध्यान, उनका एक बड़ा आसान कोट है, ध्यान को बाहर मत खोजो, बाहर जो कुछ है उसे स्वीकार करो और अपने भीतर ध्यान को खोजो। ध्यान तुम्हारे भीतर है, तुम बाहर खोज रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान तब बुद्ध को हुआ, इस बात की चेतना तब पैदा हुई जब वो ध्यान से बाहर आए, यानी उस अवस्था से, पूर्ण अवस्था से बाहर आए जहां वो वर्षों तक लीन रहे और वह शून्य को भले प्राप्त हुए हों, चेतना को प्राप्त नहीं हुए। चेतना उनके अंदर तब जागृत हुई जब वो शून्य से बाहर आए। और वही बात यहाँ संभोग के लिए कहते हैं कि संभोग की अंतिम अवस्था ध्यान है। अगर वह ध्यान नहीं है आपके अंदर, आप उस चरम सुख के भीतर केवल और केवल यह देख रहे हैं कि मेरा फेमिनिन और मेरा मैस्कुलिन
दोनों कितना मजबूत है, आप केवल यही लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं ये तो सेक्स का पुनरुत्थान है, हम बार बार करेंगे। जबकि यही उदाहरण वो देते हैं कि जानवर साल में एक बार करता है और वह साल भर के लिए फिर अगले मौसम का इंतजार करता है बाकायदा, और फिर एक अपनी जो मादा साथी है उसके पीछे में क्या है, प्रेम को तो एकदम निचले दर्जे का मान लिया गया। हम किसी भी स्त्री को ना तो प्रेम कर सकते हैं, ना प्रेम करने लायक समझते हैं। हमारे अंदर प्रेम क्या है, ओशो कहते हैं हमारा प्रेम केवल शरीर तक सीमित है। देह के भीतर जो ऊर्जा बह रही है वो उसको स्खलित करने तक सीमित है। तो उनका कहना है अगर केवल इतना ही था तो वैश्यालय में जाकर के आप उस ऊर्जा का स्खलन कर सकते थे, लेकिन नहीं। कह रहे हैं उन्हें वैश्यालय में प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या करना पड़ रहा है, ओशो कहते हैं वहां आपको धन दे करके उस चीज को प्राप्त करना पड़ता है। जबकि एक पत्नी को बिना पैसे दिए प्राप्त कर लेते हैं आप प्रेम, जबकि आप अपनी प्रेमिका को बिना पैसे दिए प्राप्त कर लेते हैं वह प्रेम। तो कह रहे हैं यह जो निष्कलुष होने से बाहर कलुषता में जो आनंद है आपके संभोग का, यह आपकी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। इससे ध्यान कहीं बहुत बड़ा है, और जब तक आप संभोग की उस अंतिम चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह मुमकिन नहीं होगा। जी सर। तो ये तो सवाल ये है कि जो अनुभूति की बात है, दो पक्षीय अनुभूति की बात है और चरम चरम की बात है, तो ये रजनीश भी इसको कहते हैं कि वो दोनों को ये अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है कि आज के युग में जिस तरह से अब एक आईआईटी बाबा ने कहा है कि आज की जो जनरेशन जो जन्म ले रहा है उसमें काफी वैक्यूम है, ये वैक्यूम क्या आप मानते हैं? हालांकि उन्होंने कुछ संकेत दिया था इसको लेकर के। जैसे मैं आपको बताऊं इस मामले में, न रजनीश ने भी कहा था कि अगर जी। बहुत बहुत एब्सेंस माइंड आप रहते हैं उस एक्शन में, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। और आईआईटी बाबा भी अब जो सवाल उठा रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को पूरे एआई ने इस तरह से जकड़ दिया है कि उसके पास कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। माने थॉट प्रोसेस नहीं है तो आप कुछ भी हो जा रहे हैं। माने आप 50 को नौकरी में 1 को नौकरी हो गई तो ये सर्वाइवल हो जा रही है। माने काफी, और वेस्टर्न सोसाइटी में आज भी चॉइस है कि नहीं मैं यही काम करूंगा तो मैं यही काम करूंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। ये बहुत व्यापक सवाल है, ये बहुत माने हम लोग का दायरा छोटा हो सकता है माने विमर्श का। हम इसको 2-3 तरह से समझ सकते हैं हम आप मिलके। एक सदगुरु हैं, उनके पास भी आएंगे हम, और एक ओशो है। ओशो से हम शुरू करते हैं। ओशो का कहना इतना गजब का है। वो कहते हैं कि जो ये बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया है कि हमें एक बच्चा चाहिए, और इसके लिए वह प्रेम करते हैं इस बच्चे को पैदा करने के लिए, और बच्चा पैदा हो जाए तो वो प्रेम समझते हैं। कहते हैं बुनियादी तौर से यह प्रक्रिया भूल का नतीजा है। बच्चा पैदा होना माँ बाप की गलती या भूल या बाय डिफॉल्ट इसका नतीजा है। या फिर कहते हैं कि यह जो नतीजा है इससे आपके प्रेम का जो उद्घाटन हो रहा है, जो संतान पैदा हो रही, जरूरी नहीं है कि आपने जिस प्यार से जिस प्रेम से पैदा की है संतान बिल्कुल वैसी ही हो, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं हैं माँ होने और पिता होने के नाते, या पुरुष और स्त्री होने के नाते एक तीसरे अस्तित्व को पैदा करने में सर्जक की भूमिका में आपका भी अपना योगदान रहा है। और उस योगदान के साथ वो कहते हैं कि यह अस्तित्व बिल्कुल नया है। इसके दूसरी तरफ चलते हैं, चलिए अब यहाँ पे इस बात को हम छोड़ते हैं और दूसरी तरफ सदगुरु को, जहाँ आईआईटी बाबा और सदगुरु का मिलन होता है। हम पहले सदगुरु की बात कर लेते हैं। सदगुरु का कहना ये है कि मिलियंस एंड मिलियंस, यानी लाखों और लाखों जो शुक्राणु हैं वो हमारे इस संभोग की प्रक्रिया में आते और चले जाते हैं। कह रहे 2 घंटे के लिए जीवित रहते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए। उन लाखों और लाखों जो शुक्राणुओं में एक शुक्राणु केवल होता है जो अंडाणु से मिल जाता है और एक संतान पैदा हो। तो कह रहे हैं वो संतान तो पैदा हो ही। कह रहे हैं माँ बाप की बड़ी इच्छा थी
माँ बाप ने पैदा कर ली संतान, लेकिन कह रहे हैं उसके पीछे वो संतान जो पैदा हो रही है उसके लाखों भाई, उनको वो भाई बोलते हैं, मिलियंस ब्रदर, वो 2 घंटे बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप यही देखिए, जानवरों में खासकर अगर आप जलीय जंतुओं में देखें, जो हमारी सृष्टि का आरंभ यहाँ से होता है, जल से, और जल के भीतर उस जीव से, चाहे मत्स्य हो चाहे अन्य, उनके भीतर जो प्रक्रिया शुक्राणुओं की चलती है, अंडाणु के मिलने के बाद जो मिलियंस एंड मिलियंस पैदा होते हैं वो पैदा ही होते चले जाते हैं। उनमें से हजारों जीवित बचते हैं और बाकी मर जाते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया में मिलियंस एंड मिलियंस मिलते हैं और वो मर जाते हैं, केवल एक जिंदा रहता है, या मैक्सिमम 2, अगर जुड़वा हुए तो 2। वो कहते हैं इन 2 के पैदा होने के लिए हमें अपने लाखों भाइयों को 2 घंटे के अंदर मरते हुए देखना पड़ता है, और ये हमारी सूक्ष्म दृष्टि है। वो कहते हैं ये प्रक्रिया घटित बिल्कुल उस जगत में हुई जहाँ सूक्ष्म है जगत, ये हमारी आंखें नहीं देख रही। नहीं, इसको इस ऐसे भी इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि हम भारत के संदर्भ में इसको देखें, या भारत के संदर्भ में देखना ज्यादा ठीक रहेगा। हम अपने यहाँ जिन चीजों को देख रहे हैं और जो आईआईटी बाबा कह रहे हैं, और यहाँ के भटके ही युवा जो इनको वो निशाना साध रहे हैं और जो कह रहे हैं, और जितने भी तमाम जो सदगुरु हैं और भी दूसरे भी गुरु हैं, नहीं, इस तो चीज मैं को यही इस चीज को फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो 2 लोग कौन हैं, आखिर उनकी उत्पत्ति में उनके पूर्वजों की क्या भूमिका रही है, और कहीं न कहीं कितने अब चेतन की मात्रा है, कितने अचेतन की मात्रा है। मैं वही आ रहा हूँ सर। जहाँ मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ ना, हम लोग सदगुरु की उस यात्रा को भी एक बार समझ लेते हैं। सदगुरु बड़े ही दिलचस्प आदमी हैं इस मामले में, और बड़े ज्ञानी आदमी हैं। उनका विज्ञान पर जितना माने सहज पकड़ है, उतनी ही सहज पकड़ उनकी अध्यात्म पर भी है। तो वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब कहते हैं तो इस इतिहास की तरफ चले जाते हैं। कह रहे हैं कि वो 2 अणु जो पार्टिकल्स हैं, 2 शुक्राणु और अंडाणु, जिनके एक शुक्राणु से और एक अंडाणु के मिलने से जो प्रक्रिया से पैदा हो रहा है, एक संतान पैदा हो रही, कह रहे हैं वो पिता ने चाहा था क्या कि ये वाला अंडाणु और ये वाला शुक्राणु मिल जाएगा? ये कंफर्म था? कह रहे हैं नहीं कंफर्म था। कह रहे हैं जो प्रेमिका या पत्नी वो संभोग में रत है, क्या वह तय कर रही थी कि बिल्कुल ठीक प्रेम, हमने तो प्रेम किया, वो कह रहे हैं हम तो प्रेम में रत हैं, शुक्राणु अंडाणु के मिलने के लिए रत हैं। तो कह रहे हैं वो कैसे तय कर सकते हैं? वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 कौन से मिलेंगे लाखों और लाखों में? उनकी माँ की इच्छा क्या है, पिता की इच्छा क्या है, पता नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों शुक्राणुओं और अंडाणुओं में जो 2 केवल मिल रहे हैं, ओनली 2 एटम, उनको वो 2 एटम मानते हैं, 2 अणु मानते हैं। 2 अणुओं के मिलने से परमाणु बन जाता है, यानी एक नई ऊर्जा संचालित होती है, और उसी को वो एनर्जी के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं, वो आगे ले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये कौन तय कर रहा है? कह रहे हैं वो जो 2 पैदा हुए थे, माँ और बाप, उनके भी माँ और बाप ने जब बिना प्रेम किए या प्रेम करते हुए भी संभोग किया था, तो लाखों करोड़ों जो शुक्राणु थे और लाखों करोड़ों जो अंडाणु थे, उनमें से एक मिले थे। तो क्या उनके पिता और माँ ने तय कर लिया था कि ठीक यही पैदा करना है संतान? तो यह जो प्रक्रिया उनको, उनकी साइंटिफिक एनालिसिस है, इसी को आध्यात्म जगत में ले आते हैं ओशो, और उससे भी ज्यादा सहज होकर के कहते हैं, कह रहे हैं संभोग में रत हो जाना और चरम उत्कर्ष तक पहुंच जाना ध्यान का पहला चरण है। अब वह ध्यान क्या है कि यानी जब आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाएं जहां संभोग 2 शरीरों का केवल मिलन या फिर शुक्राणु अंडाणु का स्खलन न रह जाए, यह बात ही स्मृति से लोप हो जाए, तब जो पैदा होगा वह ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अब यहाँ तीसरी तरफ आते हैं हम आईआईटी बाबा पे। आईआईटी बाबा का कहना क्या है? वो कहते हैं कि माँ बाप ने ऐसा किया मेरे साथ, माँ बाप ने वैसा किया। तो कह रहे हैं कि देखिए, सदगुरु से ही उन्होंने सीखा 9 महीने,
सदगुरु की ही कृपा रही, सदगुरु से ही ज्ञान लिया। तो सदगुरु का कहना है कि भाई माँ बाप की जो जो गलतियां हैं वहीं से तो शुरू हो रहा है सारा खेल, कि हमने तो चाहा था ऐसा बेटा पैदा हो और बेटा वैसा पैदा हो गया। तो कह रहे हैं मिलियंस एंड मिलियंस जो शुक्राणु मिले उनमें आपकी चाहत से नहीं मिले हैं। तो वो तो दो कौन से मिलने थे, यह तो दो बड़ी ऊर्जाओं ने तय कर दिया। कौन सी मिलियन ऊर्जाओं में एक मिलियन ऊर्जा, एक ऊर्जा जो मिलियंस ऊर्जाओं पे भारी पड़ गई, वो मिले और 2 घंटे बाद बाकी जो लाखों करोड़ों शुक्राणु मर गए। कह रहे हैं यानी तिरोहित हो गए वो भाई, वो सारे भाई मारे गए। तो ये बड़ा अद्भुत सा सवाल है, ये बड़ी मजेदार चीज है। इसको हमको समझने की जरूरत है कि ये केवल विचार नहीं है, यह केवल काम एक प्रक्रिया नहीं है, संभोग केवल एक सुख नहीं है, प्रेम केवल 2 शरीरों का संयुक्त मिलन नहीं है, या 2 जो एनर्जीज हैं उनका आपस में युवा एनर्जीज का मिल करके स्खलन नहीं है। प्रेम बहुत अलग है। वो कहते हैं प्रेम में आदमी जब रत होता है तो वह ये भूल जाता है कि पुरुष कौन है, स्त्री कौन है। स्त्री पुरुष में होती है, पुरुष स्त्री में होता है, यानी 2 ऊर्जाएं एक साथ एक दूसरे के भीतर होती हैं। यह प्रेम है। इसको वो भी स्वीकार करते हैं सदगुरु। और इसी प्रेम और इसी आध्यात्म के कारण ही आईआईटी बाबा हम लोगों की नजर में हैं। वो तो साफ कहते हैं कि शिव मेरे भीतर है और शक्ति मेरे भीतर है, शिव मैं शक्ति में। शिव और महादेव तो निश्चित तौर पर, चूंकि महादेव को लेकर सदगुरु एक प्रोग्राम भी करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन, और काफी वो एक चर्चे का प्रोग्राम हो जाता है वो, जिस पर काफी कुछ देश में दुनिया में उस पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उसमें आते भी हैं। वो हमको लगता है कि महादेव के प्रति आईआईटी बाबा का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वहीं से जी झुकाव वहीं से ज्यादा विकसित हुआ है। चूंकि 9 महीना अगर आप ईसा में रहे हैं, उनकी संस्था में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ उन्होंने सभी तरह के काम किए, डिजिटल से लेकर सभी तरह के वो कहीं ना कहीं वो काम किए हैं। तो महादेव को लेकर वहीं से निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है, और उनकी बातचीत से भी लगता है। और बढ़िया आगे इस बात को अगर हम लोग ले चलें तो सदगुरु जो बात कह रहे हैं ना, सदगुरु कह रहे हैं हमारे आसपास एक डार्कनेस है। वो कह रहे हैं डार्कनेस के लिए हमें इसकी जरूरत है, केवल एक लाइट की जरूरत है। कह रहे हैं ये जो ऊर्जा है, काम की ऊर्जा, इसको वो कहते हैं मिलियंस एंड मिलियंस एटम। तो मिलियंस एंड मिलियंस जो एटम्स है, कह रहे हैं उनसे ये एक सफेद घोड़ा तैयार हो जाता है। उस घोड़े के 4 पैर भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ कह रहे हैं घोड़े के पंख होते हैं। वो कह रहे हैं ये 2 तरह की प्रक्रियाओं में हम शामिल होते हैं अंधकार मिटाने के लिए। बड़ा अद्भुत अद्भुत दृश्य। कह रहे हैं इट्स जस्ट अ मेटाफर। और इसी मेटाफर को कह रहे हैं कि ये जो अंधकार है उसमें एक घोड़ा अगर सफेद निकलता हुआ दिखाई दे तो चमत्कार मान लिया जाता है। कह रहे हैं यह जो प्रक्रिया है हमारे मिलन की, 2 लोगों के मिलन की, 2 ऊर्जाओं के मिलन की, दरअसल वह तभी संभव है, तभी होती ही है जब दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं एक अंधकार में और दूसरा उस अंधकार को समझने वाला होता है। यानी दोनों के भीतर एक अंधकार है और दोनों के भीतर एक प्रकाश पुंज है। तो कह रहे हैं कि यह जो दोनों के मिलने का क्रम है वो अपनी जबान में कहते हैं, मैं उन्हीं की जबान को रिपीट न करके दूसरी जबान में बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है इसको समझने की जरूरत है। इस मेटाफर को कह रहे हैं कल्कि कोई इंसान के रूप में नहीं आएगा, इसीलिए किसी संभोग के बाद उस प्रक्रिया में मनुष्य पैदा होगा और कल्कि होगा। कह रहे हैं वो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। कल्कि इज जस्ट लाइक अ एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, एनलाइटमेंट और लाइट है। वो कह रहे हैं वो एक विज्ञान से पैदा हुई एक चेतना है और आध्यात्म को जो धारण करके इस पूरे संसार के अंधियारे को मिटा दे, ऐसी विस्फोटक ऊर्जा है। ये सदगुरु कह रहे हैं। कह रहे इसीलिए ये इनलाइटमेंट जरूरी है और यही इनलाइटमेंट कल्कि है। कह रहे हैं वह कोई एक रूप नहीं है,
जबकि आप देखिए आईआईटी बाबा अपने आप को कल्कि भी कह रहे हैं, अपने आप को शिव भी कह रहे हैं, अपने आप को शक्ति भी कह रहे हैं, जबकि वो इनके सदगुरु कह रहे हैं इट्स जस्ट अ मेटाफर, आदमी के रूप में पैदा ही नहीं होगा कल्कि तो जस्ट एक कॉन्शियसनेस है। हम जब सब इतने अति सूक्ष्म से विराट हो जाएंगे कि सारी दुनिया का अंधकार मिटा दें और उस अंधकार के बाद सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश हो, उस प्रकाश के भीतर जब हम अपने आप को देखेंगे तब पाएंगे कि हमने इस दुनिया को कैसे दिया, क्या दिया और इस ऊर्जा से हमने क्या लिया है। वह चेतना प्रस्फुटित होना, कह रहे हैं वह करोड़ों करोड़ बरस में कहीं एक किसी एक व्यक्ति के भीतर से, किसी एक जगह से, प्रकृति के किसी एक हिस्से से घटित होती है। इसी को वो इनलाइटमेंट बोलते हैं। और कह रहे हैं मनुष्य में क्या है, मनुष्य में दो चीजें होती है, एक इंटेलिजेंसिया होता है, एक माइंड होता है। तो कह रहे हैं या तो मनुष्य अपने इंटेलिजेंस में फंसा रहता है या माइंड में फंसा रहता है। तो कह रहे हैं संभोग की अवस्था में भी वो इन्हीं दो का प्रयोग करता है और इन्हीं दो के प्रयोग से वो इमोशंस को ले आता है साथ में, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से या अपने माइंड के जरिए। और इसी के कारण वो प्यार 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 कहता रहता है, कहता है मैं तो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कह रहे हैं प्रेम को तो वो समझ ही नहीं रहा है कि केवल संभोग कर लेना और अपनी ऊर्जा का स्खलन कर लेना ही प्रेम नहीं है। प्रेम इनलाइटमेंट है, प्रेम एक चेतना का नया स्वरूप है। वो कह रहे हैं इस प्रेम को समझना पड़ेगा, ये प्रेम क्या है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं बड़ा मजेदार है, कह रहे हैं कि यह जो युग पैदा हुए थे, सारे युग, तो कह रहे हैं कि एक युग ऐसा हुआ जो इंटेलिजेंस तक सीमित रहा, एक युग कह रहे हैं कि लाइट तक सीमित रहा और एक युग कह रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल हुआ। कह रहे हैं कलयुग को आप क्या कहेंगे, किस रूप में देखेंगे कलयुग को। कह रहे हैं ये समझने वाली बात है कि हम कहाँ और कैसे देख रहे हैं। तो इसीलिए जो मूल है स्वरूप, अब इन तीनों के उस अवस्था को लेकर के हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि एक तरफ काम ऊर्जा है, एक तरफ संभोग क्रिया है और एक तरफ चेतना है। तीन लोग हैं, तीन स्वरूपों में बात कर रहे हैं और बात केवल एक ही चीज से निकल रही है। एक तरफ है दो लोग हैं जो इस काम ऊर्जा से संचालित होकर के नई ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं और चाहते हैं बिल्कुल ठीक वैसी ही संतान पैदा हो हमारे तुम्हारे प्रेम के बाद, जैसा हम चाहते हैं। तो सदगुरु कह रहे हैं कि वैसा हो नहीं सकता है। लाखों करोड़ों में एक शुक्राणु एक अंडाणु मिलेगा, आपको पता भी नहीं है। और उनके मिलने से जो बाकी बचे लाखों हैं वो मारे जाएंगे अगले 2 घंटे में मृत्यु को। तो कह रहे हैं ये जो सृजन की प्रक्रिया है उनका बड़ा मजेदार कथन है। कह रहे हैं इस पैदा होने में आप देखिए कि लाखों मार दिए गए, लाखों की हत्या हुई है, लाखों मतलब जिसको बोलते हैं ना सुसाइडल। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और विस्तार देना चाह रहे हैं, हालांकि उसको हम अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। आप संक्षिप्त में ही अपनी बात खत्म कीजिएगा। अब ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में जाएंगे तो इसके कुछ न कुछ संकेत आपको मिलेंगे, इसके कुछ न कुछ संकेत आपको मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि सदगुरु वहीं से चीजों को ले रहे हैं। जी, सदगुरु ने कहा कि यह जो डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन के उस सिद्धांत के आगे कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी प्रक्रिया मानव जाति की बंदर से शुरू हुई है तो हम कितना आगे जा सकते थे। हमें तो बंदर ही होना चाहिए था, बंदर का नया स्वरूप। कह रहे हैं हम तो मनुष्य हैं लेकिन हम बंदर तो है नहीं, बंदर तो आज भी जीवित है, बंदर हमारे सामने है। कह रहे हैं हमारा स्वरूप तो चेतना का स्वरूप है। कह रहे हैं डार्विन का ये जो सिद्धांत है कि वो क्या एग्जिस्टेंस क्या है वो भूल जाता हूँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दो है। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्टोरी में, इस कहानी में उनका एक बुनियादी ढांचा है कि बंदर से आदमी की प्रक्रिया में बन मानुष से मानुष
अच्छा, इसी बात को हम मजाकिया तौर पे कह लेते हैं। हमारे प्रोफेसर हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आज भी हमारे यहाँ एक इलाका है इस भारतवर्ष में जहाँ पर मानुष बोलते हैं मनुष्य को, और वो कह रहे हैं कि आज तक वन मानुष से मानुष तक पहुंच गए हैं, उस प्रक्रिया, उस यात्रा तक, और मानुष से मनुष्य तक की यात्रा अभी बाकी है उनकी। अब आप समझिए इस पूरे क्रम को। एक तरफ शब्द के भीतर उसका अर्थ छिपा है, उसकी सांस्कृतिकता के साथ, उसकी सामाजिकता के साथ, और उसके पूरे भौगोलिक जो चरण हैं उनके साथ। ये प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि वन मानुष से मानुष तक हम पहुंच गए उस इलाके में, और मानुष से मनुष्य बनने की प्रक्रिया भी बाकी है। दूसरी तरफ डार्विन का ये जो सिद्धांत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो कह रहे हैं बंदर अगर से शुरू होती है कहानी तो हम आदमी क्यों बने। वो तो हाँ, तो आपने कहा कि आपके जन्म में लाखों मारे गए, तो वहीं पर तो डार्विन कहते हैं कि इनकी प्रासंगिकता ही चेतन अब चेतन में ही कुछ नहीं है, इनके होने ना होने का कोई औचित्य ही नहीं है, जिसको आप वर्ज्य पदार्थ कह सकते हैं। माने वो पहले से ही अप्रासंगिक हैं। अगर मान लीजिए कि वो अगर सरवाइव कर पाएंगे तो आप चेतना की दुनिया की तो परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सब कैसे कैसे विकराल राक्षस पैदा होंगे कि आप कल्पना ही नहीं, दुनिया का जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाएगा। नहीं, लेकिन इसके दूसरी तरफ इसलिए जो जिससे जन्म होता है वो सबसे चेतनशील एटम रहते हैं, वो जिनके अंदर वो कहीं ना कहीं वो नेचर जो है, नेचर में ऐसी शक्ति या ऊर्जा है जो उसको अपने पावर के तहत उसको लेकर के उसको जन्म की प्रक्रिया में उसको ये करता है। क्योंकि बहुत युद्ध करना पड़ता है, वो उन पर कोई रहम नहीं। जो मारे गए हैं एटम, जो मारे गए हैं वो एटम, वो रहम नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने पैदा होने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन ये चूंकि सबको परास्त किए हैं, इसके बाद इनका अस्तित्व हुआ है। इसी को एग्जिस्टेंशलिज्म के तहत अस्तित्ववाद के प्रक्रिया में उसका जो मानवीकरण है अस्तित्ववाद का पूरा, उसको लेकर अज्ञेय का एक बड़ा अच्छा कथन है कि आदमी जन्मजात जो है अराजक होता है या फिर परिस्थितियां उसे अराजक बनाती। और ये जो बात है यह डार्विन के उसी सिद्धांत पर लागू होती है कि जब परिस्थितियां मनुष्य को मिला रही थी उस प्रक्रिया में, उस संभोग की प्रक्रिया में, तो वो परिस्थितियां कैसी थी, और जब वो पैदा होने की उस प्रक्रिया में जा रहा था, लाखों करोड़ों रास्ते से एक निकल आया, वो परिस्थितियां उन करोड़ों के बीच कैसी। तो यह जन्मजात है या नहीं, पहला सवाल उनका है। इसीलिए दूसरा सवाल कहते हैं कि जब वो पैदा हो गया है तो जन्म के बाद एक नई प्रक्रिया आरंभ होती है समाज के भीतर, उसको नए जन्म देने की, यानी माँ कहलाने की, पिता बताने की कि समाज में पिता ये है, माँ ये है, नाना दादी काका और परिवार ये है, इसको समझो, समाज ये है, इसको समझो, स्कूलिंग ये है, इसको समझो। कह रहे हैं यह जो प्रक्रिया है ये परिस्थितियां उसे तैयार करती हैं, या फिर जन्म के अंदर कहीं छिपा है वो अंश कि वह अराजक है। तो मनुष्य कहीं ना कहीं, देखिए जो आपने बात कही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी को अराजक कह रहे हैं, अज्ञेय। और ये केवल अज्ञेय का कथन नहीं है, ये एक पश्चिमी जगत के दार्शनिक का कथन है कि नहीं, उसको IIT बाबा ने बहुत नॉर्मल ढंग से कहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास पैसा है वो किसी की इज्जत नहीं करता, और जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इसको सांसारिक प्रक्रिया हुई, इसमें ध्यान का, काम का, इसमें ध्यान का, काम का, संभोग का कहीं वास्ता इस मामले में नहीं, इसको नॉर्मल कर रहे हैं, वो चीजों को नॉर्मल कर रहे हैं। वो जिस चीज को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर रहे हैं और द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं,
तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो कर रहे हैं वो बिना पैसे के हैं, मतलब उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत भोले हैं, आपके अंदर बहुत संवेदना है, बहुत सादगी है, बहुत मर्यादित है, वो कोई मूल्य ही क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने कहा था, अस्तित्ववाद का आपने नाम लिया था, हम लोग अगली अगली बातचीत में वो करेंगे। अब वहीं से अगर हम उस, हाँ, तो उस सार्थ का ये कहना कि हेल इज अदर इज हेल, अब इसको समझिए, दूसरा नरक है, कैसे कोई कह सकता है ये? दूसरा नरक है, जैसे वो नॉर्मल करके आईआईटी बाबा इस चीज को कह रहे थे कि जिसको हम कहे तो आपने कहा कि इनमें कोई वो चीज नहीं आती है। तो इस पर आप रजनीश पर भी, आपको ओशो पर भी आना पड़ेगा कि ओशो की पूरी थ्योरी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो अर्थ सत्ता है आखिर इतनी हावी क्यों रही, या इस पर ये भी एक चर्चा का विषय है। और दूसरी तरफ आईआईटी बाबा खुद सफरिंग को स्वीकार करके कहीं ना कहीं समाधि की चर्चा कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी मैं बात से सहमत हूँ। इस पर हम लोग आगे एक चर्चा करेंगे और हम कहेंगे कि यह जो अर्थतंत्र है ना, ओशो ने उसको कैसे इग्नोर करते हुए अपने शरीर पे धारण किया, अपने सुख के लिए धारण किया, लेकिन वह सुख केवल उनका था, उनके देखने का था। इसको कैसे वो अपने चेतना के विकास में ले गए और दुनिया तक प्रचार प्रसार किया। लेकिन यही आईआईटी बाबा उसको अपने अपने शरीर पर वो धारण नहीं कर रहे हैं। एक पैदल चल रहा इंसान है वो, उस आदमी को क्या वो दुख की अनुभूति नहीं होती होंगी? कहीं कंकर गिर रहा है, कहीं कांटे गिर रहे हैं, कहीं शीशे के टुकड़े गिर सकते हैं उस आदमी के पैर में। अभी इस पर एक जो चर्चा आई है वो जो मुख्य रूप से कि आईआईटी बाबा जिस आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं कि अर्थ से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ, तो कह रहे हैं कि रील्स के जरिए अभी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। समझ नहीं, वो तो बात की बात में हो जाएगा, अब हियर से हो जाएगा कि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम ये कह रहे हैं कि एक रोल्स रॉय पर चलता हुआ आदमी जो जिसके पास दर्जनों रोल्स रॉयस थे, और एक आदमी लगातार जो है एक इंच की जमीन जिसके पास नहीं है, उसके भक्तों ने जो ऑरिगन वगैरह जैसे स्टेट हुई है कि मैंने अच्छा खासा आश्रम दे दिया, और दूसरे आदमी अपने सर्वाइवल के लिए किसी से पूछ रहा है आदमी कि लैपटॉप है क्या तुम्हारे पास, हमको कुछ काम करना है, हमको नॉलेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। हम लोग अगले एपिसोड में, अगली बातचीत में इस पर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमने उसमें लाना चाहेंगे अदर हिज हेल जो है, तो अदर इज हेल और ये समाधि की प्रक्रिया और ये जो तीन सदगुरु जो आए और सार्थ जो आए बाबा के मिला करके हम लोग अगली बातचीत करेंगे। जी, मैं बस अंतिम बात यही कह के खत्म करना चाहूंगा। हेलो जी, कि एक अंतिम बात है, काहे होत अधीर जो उनकी प्रवचन की किताब है ओशो की, उन्होंने बहुत आराम से कहा कि ध्यान रखना संत वही जिसने अपने भीतर के सागर को पहचान लिया और जो बूंद से मुक्त हो गया सागर हो गया। संत तो विराट के साथ एक होकर संत हो गया और विराट कहीं छोटा हो गया। विराट तो असीम है, अनंत है, और जिसने भी विराट के साथ अपना तादात्म्य बना लिया वो तो बचा ही नहीं। जी, तो हम लोग अगली बातचीत में से शून्य तक की यात्रा। जी, हम लोग अगली बातचीत में अदर हिज हेल और दूसरी जितनी भी बातचीत हुए उन बिंदुओं को लेकर आगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपका भी आभार सर, आपका आभार। नमस्कार।